students, welcome to my channel Rooj Khan. Students, today we are going to learn sentence and its parts. Students, as you know, when we think about something in our mind, like some idea, some thought, how can we explain this idea, this thought to someone? जैसा कि आप कुछ सोचते हैं, मैं कुछ सोचूंगी, हमारे दिमाग में एक आइडिया बन जाता है. हम उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं, लेकिन क्या वो बोलना या लिखना जो दूसरे तक पहुंचेगा, क्या वो उसे समझ में आएगा? सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस शब्दों के साथ सेट ऑफ वर्ड्स को मिला के बनता है, ठीक है. लेकिन ये ज़रूरी नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं कि हमने 4-5 वर्ड्स को जोड़ लिया और सेंटेंस बन गया. उस सेंटेंस का भी कुछ मीनिंग होना चाहिए ताकि वो सेंटेंस दूसरे वाले को समझ आ सके. जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बोलूँगी, पेपर इन एयर द फ्लाई. ये 5 वर्ड्स का एक सेंटेंस है और हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है. लेकिन क्या ये सेंटेंस आपकी समझ में आया? नहीं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है. ये कोई सेंस बना ही नहीं रहा है खुद में कि आपको समझ आ सके. तो ऐसी चीज़ जो हम बोलें और दूसरे को समझ आ सके, उसे कहते हैं हम सेंटेंस. और सेंटेंस को बनाते समय हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. अब मैं यहाँ पे दूसरा सेंटेंस बोलूँगी, वर मार्केट इन यस्टरडे वी द. अब 6 वर्ड्स का मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, लेकिन क्या ये 6 वर्ड्स का सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है? हालांकि हर वर्ड्स का अपना एक मीनिंग तो है, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बना रहा है. ये सेंटेंस आपकी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ. अब इसी सेंटेंस को मैं बताती हूँ. वी वर इन द मार्केट यस्टरडे. हम कल बाजार गए थे, हम कल बाजार में थे. वही 6 वर्ड्स है जो मैंने पहले बोले, वही 6 वर्ड्स. ना मैंने इनमें से कोई वर्ड काटा है, ना मैंने कोई जोड़ा है, ना मैंने कुछ घटाया है. वही 6 वर्ड्स का सेंटेंस है, लेकिन अब ये मीनिंगफुल बनकर आ गया है क्योंकि मैंने अब इस सेंटेंस को प्रॉपर पोजीशन में वर्ड्स को जोड़ के अच्छे से मीनिंगफुल बना के आपको बोला है. तभी जाके आपको समझ में आया है कि अब ये मीनिंगफुल सेंटेंस है. तो सेंटेंस को बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. कौन सी चीज़ को किस पोजीशन पे रखना चाहिए, तो ये इसके कुछ रूल्स होते हैं. देखिए, सेंटेंस को बनाते वक्त इंग्लिश में बात कर रही हूँ मैं. सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, जिसको हम SVO कह सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म. लेकिन हिंदी ग्रामर में ऐसा नहीं होता. हिंदी ग्रामर में थोड़ी सी हमें हेरा फेरी करनी होती है. हिंदी ग्रामर या उर्दू ग्रामर में हम सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और एंड पे वर्ब आती है SOV. सब्जेक्ट को मैं अगर डिफाइन करूँ, सब्जेक्ट को हम विषय कहते हैं. ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हों, ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हों, जो काम कर रहा हो, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, वो सब्जेक्ट कहलाता है. एग्जाम्पल, माई हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. मेरा घर बहुत सुंदर है. यहाँ पे बात किसकी हो रही है? हम किस बारे में बात कर रहे हैं? माई हाउस. तो माई हाउस क्या हो गया? सब्जेक्ट, विषय. माई कंट्री इज़ ग्रेट. मेरा देश महान है. यहाँ पर मैं किस बारे में, किस विषय में बात कर रही हूँ? माई कंट्री. तो ये सब्जेक्ट है. हिंदी में हम सब्जेक्ट को कर्ता, काम करने वाला बोलते हैं, डूअर. एनीवन हु इज़ डूइंग और परफॉर्मिंग एन एक्शन इज सब्जेक्ट. एग्जाम्पल, माई मदर कुक्स. मेरी माँ खाना पकाती है. मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मेरी माँ के बारे में. तो यहाँ पे विषय क्या है? मेरी माँ. वो क्या हो गया? सब्जेक्ट. आई लव माई मदर. इस सेंटेंस में भी मदर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आई लव माई मदर. यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है? कौन काम कर रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? आई यानी मैं, वो हो गया सब्जेक्ट. वर्ब. वर्ब के बारे में तो आप सबको पता ही है. वर्ब का नाम
सुनते हमें किसी काम के होने का पता चलता है, किसी एक्शन या काम वर्क का होने का पता चलता है। एग्जाम्पल ईट, ड्रिंक, स्लीप, रन, डांस, स्विम, कोई भी एक्शन। वर्ब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी और डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरी कैटेगरी है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ें होती हैं, वस्तु हम हिंदी में कह सकते हैं, चीज़ें हम उर्दू में कह सकते हैं, जिस पर वर्ब परफॉर्म हो रहा हो, जिस पर वर्ब का एक्शन हो रहा हो, उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई बॉइल्ड द पोटैटो, मैंने आलू उबाले। यहाँ पे मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। उबल कौन रहे हैं? बेचारे आलू। काम किस पे हो रहा है? आलू पे। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? उबाले तो वर्ब है। हिंदी में मैंने देखिए आपको बताया था कि इंग्लिश और हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थोड़ी सी हेरा फेरी होती है। हिंदी में वर्ब एंड पे आती है। मैंने आलू उबाले, उबाले वर्ब है तो एंड पर हो गया। आई बॉइल द पोटैटो, पोटैटो ऑब्जेक्ट है तो एंड पे SOV और SVO और SOV आपको याद होगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था। तो एक्शन किस पे हो रहा है? उबल कौन रहा है? बेचारे आलू उबल रहे हैं, तो आलू ऑब्जेक्ट है। हम सबको ये लगता है कि अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को निकाल दें, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। हम सबको ये लगता है कि अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब को निकाल दें, जो बच गया वो ऑब्जेक्ट होगा। तो हालांकि ये सही नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले एक सेंटेंस में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई हैं। आई एम सॉरी। फर्स्ट इन अ सेंटेंस टेक ए वर्ब फर्स्ट। फैट नहीं है, पहले आप वर्ब को अलग से निकाल दें। एंड देन इफ आई आस्क, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं हु इज डूइंग दिस वर्क, ये काम कौन कर रहा है, और जो भी आपका आंसर होगा वो काम कौन कर रहा होगा, वो होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब हु, कौन वो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट किस पर वो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। होम, व्हाट। एग्जाम्पल चिंटू रीड्स ए बुक, चिंटू किताब पढ़ता है। यहाँ पे पढ़ता है क्या है? वर्ब। कौन पढ़ रहा है किताब? चिंटू, चिंटू सब्जेक्ट। अब अगर आपको इस कौन का जवाब ही ना मिले, इसका मतलब वहाँ पे कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, सीधी सी बात है। इफ़ यू वांट टू नो ऑब्जेक्ट, अब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है तो आप बोलोगे क्या, किसका, हु, होम। चिंटू क्या पढ़ता है? चिंटू किताब पढ़ता है, तो किताब यानी बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। कभी कभी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। एग्जाम्पल रेखा गोज टू स्कूल, रेखा स्कूल जाती है। स्कूल कौन जाती है? कौन? रेखा, रेखा हो गया सब्जेक्ट। जाती है, गोज हो गया वर्ब। अब अगर आपसे पूछा जाए वो कहाँ जाती है, वो किसको जाती है, अगर वहाँ कोई जवाब नहीं आए, इसका मतलब वहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, ये कहना सही होगा, कहाँ जाती है मतलब स्कूल जाती है। और एक बात आप ध्यान रखिए, वेयर और व्हेन, कहाँ और कब की कैटेगरी में ऑब्जेक्ट नहीं आता। ध्यान से मेरी बात याद रखिएगा, कहाँ और कब वाली कैटेगरीज में ऑब्जेक्ट नहीं आता, हम उनको ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल हम बोलें शी सिंग्स 8 AM इन द मॉर्निंग, वो सुबह 8 बजे गाती है। यहाँ पे वर्ब क्या है? सिंग्स, गाना। सब्जेक्ट क्या है? कौन गाती है? शी, वो। अब अगर मैं आपसे पूछूं अब वो क्या गाती है, वो किसको गाती है, कोई जवाब नहीं आएगा। अब इस सेंटेंस में बच क्या गया? सुबह 8 बजे, 8 AM इन द मॉर्निंग, और ये है टाइम। टाइम भी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सेंटेंस कितने ही लंबे हों, कितने ही बड़े हों, हम उनको आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पोजीशंस की ध्यान रखते हुए। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सेंटेंस होते क्या हैं, वो कैसे बनते हैं, उनको
मीनिंगफुल कैसे बनाया जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को कैसे पहचानते हैं, कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं तो उसको कैसे हम पहचान सकते हैं ऑब्जेक्ट है या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। हम इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब्स के बारे में डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लेट्स meet in the next video.